तुम सभी को अभी क्या करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स समझ लिए सारे के सारे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, ठीक है। तो तुम्हारा काम क्या हो जाता है, अब तुम सबको दो चीज़ें कर सकते हो साथ में, ठीक है। किसी की राइटिंग अच्छी नहीं है तो वो राइटिंग सुधार में अपनी काम कर सकते हैं, जिसका एक ही तरीका है कि और अच्छे से धीरे धीरे लिखने का प्रयास करना है, ठीक है। जब हम किताबें लिखते हैं, जब हम लोग को लिखना होता है, ठीक है, जब हम बुकें लिखते हैं, नोटबुक्स लिखते हैं स्कूल में, तब हमारे पास समय नहीं होता है कि हम राइटिंग को ध्यान दे सकें। जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके क्या करना होता है, सबमिट करना होता है। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम्हें अब रीडिंग चालू करनी है, और रीडिंग का एक ही तरीका है कि तुम लिख के ही करो। क्या करो, लिख के ही करो। तो जब तुम लोग राइटिंग कर रहे हो या रीडिंग कर रहे हो, तो रीडिंग करते वक्त तुम्हें हर एक शब्द पे ध्यान देना है। क्या करना है, हर एक शब्द पे ध्यान देना है। और ध्यान देने का क्या मतलब है कि तुम्हें पता करना है कि वो शब्द, वो जो भी एक शब्द है, वो जो एक शब्द है वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आया है। क्या करना है, वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आया हुआ है। जैसे ये देखो, ये किताब है हमारे पास, ओके। तो यहाँ पे हम पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं, ओके। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them, ठीक है। तो ये तो क्या 12th की बुक है, तो इसमें बहुत बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, आई कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में से है बताओ, प्रोनाउन है ना, और जिसका मतलब हम क्या समझते हैं कि मैं, ठीक है। स्टार्टेड का मतलब समझते हो क्या होता है, समझते हो कि नहीं समझते हो, नहीं समझते इसको, स्टार्टेड का क्या मतलब है। तो तुम्हें क्या करनी है, अपनी डिक्शनरी लेनी है, डिक्शनरी में से इस शब्द को ढूंढना है, या मोबाइल है किसी के पास तो मोबाइल में इस वर्ड को सर्च करना है, ठीक है। तो वो बता देगा कि स्टार्टेड मतलब प्रारंभ करना, शुरुआत करना। तो अब बताओ, जैसे ये लगा तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा, वर्ब। कौन सा है ये, वर्ब। तो ये वर्ब हो गया। फॉर कौन सा शब्द है बताओ, कौन सा है ये, नहीं याद है ना, क्योंकि तुमने अभी तक नहीं किया है। ये है प्रीपोजिशन। क्या है ये, प्रीपोजिशन, शब्दों को जोड़ रहा है, और लिखाया भी है ये फॉर यहाँ पे। फॉर स्कूल का मतलब समझते हो, स्कूल क्या है, नाउन ही है ना। वेरी क्या है, वेरी मतलब बहुत कहाँ आता है, बहुत कहाँ पे है, एडवर्ब में। कहाँ पे है ये, एडवर्ब में। वेरी लेट, देर, ये देर क्या है, लेट, वेरी लेट। लेट भी क्या है, ये एडवर्ब भी है। किसकी जानकारी दे रहा है हमें, जानकारी किसे दी कि लेट, किस चीज में लेट हुई इसे, जो जिसने प्रारंभ किया। और प्रारंभ करना क्या है, एक प्रारंभ करना क्या है, वर्ब है। अब वर्ब की जो एक्स्ट्रा जानकारी दे वो क्या होता है, एडवर्ब होता है ना, ठीक। दैट मॉर्निंग, दैट क्या है, कंजक्शन है, जोड़ रहा है शब्दों को, ठीक है। दैट मॉर्निंग, ठीक है। कौन सी मॉर्निंग, सुबह, इसको समझते हो। अब ये सुबह क्या है, नाउन ही है, ठीक। एंड क्या है, कंजक्शन, क्या है, कंजक्शन। तो इसी तरह से जो भी तुम रीडिंग कर रहे हो, तुम्हें क्या करना है, हर एक शब्द को अंडरलाइन करके उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में से लिखना है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसे कितना करना है, एक पेज। क्या करना है, रोज एक पेज करते हुए चलना है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे तुम्हें सेंटेंस कैसे बन रहे हैं, तुमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखा हुआ है
तुमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, इनको तुम जोड़ना सीख पाओगे। सेंटेंस अपने आप धीरे 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 बनना चालू होगा। तुम्हारा माइंड इनके पैटर्न्स को पकड़ेगा। क्या करेगा? इनके पैटर्न्स को पकड़ेगा कि पहले नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, फिर उसके बाद वर्ब लगा हुआ है, ठीक है, फिर इसके बाद प्रेपोजिशन, कंजक्शन, बहुत सारे शब्द आ रहे हैं। ओके, समझ आया? तो तुम्हारी पहले से ही इसकी क्या बन जाएगी, एक हैबिट बन जाएगी, एक आदत बन जाएगी। जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे या जब तुम रीडिंग में जाओगे तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, धीरे धीरे हम सीखना चालू कर देंगे। ओके, समझ आया? तो रोज अभी क्या करना है, एक पेपर तुम्हें लिखना है, जिससे तुम्हें अपनी राइटिंग अच्छी करनी धीरे धीरे, और साथ ही साथ हर एक शब्द एक लाइन छोड़ के करनी। एक लाइन लिखो, एक लाइन छोड़ दिए, ओके, उसके नीचे अंडरलाइन करो, और वहाँ पे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या है, तुम्हें सोचना है और लिखना है। ठीक है, तुमने जितनी चीज़ें लिखी हुई है या वीडियोस हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कुछ तुमने लिखा, ठीक है, कोई चीज़ें लिखी और उसका नहीं समझ में आया, लेकिन बुक में जैसे ही देखा तुमने, जो हमने नोट्स बनाए हैं उनमें देखा, तुरंत समझ आ गया कि ये कौन सा है। ठीक है, तो क्या कर सकते हो, वापस रिवाइज करो, वीडियो देख लो वापस। ओके, फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो सवाल करो कि ऐसा क्यों है, क्यों मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्या मैंने सही से समझा नहीं है। ठीक है, समझ आया क्या करना है? ओके, तो अभी ये 1 हफ्ता या 2 हफ्ता तक हमें इसी तरह से लगातार करते रहना है। ओके।